दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताया था कि बिहार में जो है बहुत ही जल्द सर्वे बंद होने वाला है। लेकिन अब मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सच में जो मेरा शक था वो शक बहुत जल्द पूरा होने वाला है। सच में बिहार में सर्वे बंद होने जा रहा है। कौन सा ऐसा रीजंस है जिसकी वजह से बिहार में सर्वे बंद होगा, आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको तमाम रीजंस पता चल जाएगा कि बिहार में सर्वे क्यों बंद हो रहा है, बिहार में सर्वे किस मकसद से स्टार्ट किया गया था, कौन सा मंसूबा के तहत बिहार में सर्वे शुरू हुआ था। ये तमाम डिस्कस इस वीडियो में आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, तमाम लोगों को ये बात पता होगा कि ये 2024 9वां महीना चल रहा है। 3 महीने के बाद 2025 स्टार्ट होने वाला है। 2025 में इलेक्शन है। इलेक्शन में आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन में कोई भी सरकारी काम नहीं होता है। तमाम सरकारी काम बंद हो जाता है, तमाम दफ्तर, तमाम कचहरियाँ बंद हो जाती है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों के तरफ से ये बात निकल कर के आ रही है, बहुत सारे एमएलए एमपीस की तरफ से बात निकल कर के आ रहा है, सरकारी अधिकारियों की तरफ से, कि ये जो सर्वे चल रहा है बिहार में, एक तो ये फितना और फसाद का जड़ भी बन रहा है। पहले आपको ये मैं बता देता हूँ फितना और फसाद का जड़ क्यों बन रहा है। ऐसा तो नहीं है, सरकार ने जो ये स्कीम निकाला है सर्वे का, सर्वे तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है, पब्लिक के हित में अच्छा होता है। जिसका ज़मीन कहीं फंसा हुआ रहता है, कोई इंसान कब्जा कर लिया होता है, उसको वो ज़मीन रिटर्न मिल जाता है। लेकिन ये फितना और फसाद का जड़ कैसे हम कह रहे हैं, आपको मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ। देखिए, एक मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि एक इंसान है 4 भाई। 4 भाई में से एक भाई दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, कोलकाता जैसे शहर में रहना शुरू कर दिया है। फैमिली के साथ, बीवी बच्चे के साथ शहरों में रहना शुरू कर दिया है। अब 3 भाई क्या है, 3 भाई गांव में रहता है, खेती करता है, खेती करके अपने बच्चे को पढ़ाता भी है, बच्चे को लिखाता भी है, तमाम लेन देन वो अपने गांव से ही करता है। और लेकिन एक भाई उसी जगह शहर में रहता है और अपने हिस्से का ज़मीन को गांव से बेच करके शहर में ज़मीन ले लेता है कि अब मुझे तो गांव में जाना है नहीं, गांव में रहना है नहीं, गांव के खेतों से मुझे उपजा करके अनाज खाना है नहीं। इसी मंसूबा के तहत, इसी सोच को समझते हुए वो भाई क्या करता है, गांव के अपने हिस्से का ज़मीन बेच करके शहर में ज़मीन ले करके घर बना करके, कोठी बना करके अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता, सारा चीज़ शहर में ही करता है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो भाई शहर में रह रहा था और अपने हिस्से का ज़मीन गांव में बेच दिया था, अब वो भाई क्या है, सर्वे में टांग अड़ा रहा है। वो भाई क्या है, बीच में आकर के अपना हिस्सा मांग रहा है कि मुझे भी सर्वे में हिस्सा दो, मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये बात मैं बता देना चाहता हूँ कि एक भाई जो अपना हिस्सा बेच दिया है, वो हिस्सा अब क्या कह रहा है कि ये जो मैंने बेचा है ना, ये चारों भाई मिल करके बेचा है, अकेले का हमने अपना हिस्सा नहीं बेचा है। सरकार के रिकॉर्ड में भी यही बात है कि आपके बाप का ज़मीन है 10 बीघा, 4 भाई हैं, 4 भाई में आपको 2.5 बीघा का हिस्सा हुआ। लेकिन एक भाई तो अपना 2.5 बीघा बेच करके शहर में बस गया। लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में क्या था, सरकार के रिकॉर्ड में तो यही रहता है कि एक भाई नहीं बेचा है, बल्कि चारों भाई ने मिलकर के वो बेचा है। अब जो बचा हुआ है वो भी चारों भाई का हिस्सा है। इस तरह का सरकार के रिकॉर्ड में होता है। तो इसी का फ़ायदा उठाता है शहर में रहने वाला भाई। इसी वजह से फितना और फसाद का जड़ मैं बता रहा हूँ। और ऐसे केसेस बहुत सारे आ रहे हैं जिसकी वजह से ज़मीन सर्वे में बहुत बड़ा भारी परेशानियाँ आ रही है। एक परेशानी और ये आता है कि किसी का बहन है, सिस्टर्स है, जिसकी शादी हुए 30 साल 40 साल हो चुका है, उसका बेटा भी क्या है, शादीशुदा हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए भांजा कहते हैं, भांजा भी 30 साल 35 साल 25 साल का हो चुका है, भांजा का भी बच्चा हो चुका है। लेकिन अब सिस्टर और उसकी बहन तो 1 मिनट के लिए क्या है, मान जाती है कि हमें ज़मीन नहीं चाहिए। लेकिन उसका जो बेटा होता है, वो बेटा कहता है कि मामू हमें ज़मीन चाहिए।
ज़मीन किस लिए चाहिए आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। आज से 30 साल पहले उस वक्त में ज़मीन का रेट था 10,000, 5,000, 2-2 हज़ार में ज़मीन मिल जाया करता था और ज़्यादा से ज़्यादा खेतों का ज़मीन 100, 200, 500 के रुपये में भी ज़मीन मिल जाया करता था। या किसी को कोई हेल्प कर दिया, किसी को सरकारी काम में क्या है हाथ बटा दिया, कोई जानकार बंदा नहीं था उसके सरकारी काम का क्या फॉर्म भर दिया, उसके साथ कोर्ट आना जाना कर दिया, उसके क्या है हम सफ़र बन गया, हम साथी बन गया। तो इस तरह से मोहब्बत में भी पहले क्या है फ्री में भी 1 कट्ठा 2 कट्ठा बीघा का बीघा फ्री में ज़मीन दे दिया करता था, इसलिए कि उस वक्त में ज़्यादा वैल्यूएशन ज़मीन की नहीं थी। लेकिन अभी के वक्त में उसी ज़मीन का प्राइस, उसी ज़मीन का रेट करोड़ों लाखों में चल रहा है कि हमें बैठे बैठाए लाखों की ज़मीनें मिल रही है, हमें बैठे बैठे करोड़ों की ज़मीन हमें हिस्सा में आ रहा है। तो कोई इंसान ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अपने हिस्से की ज़मीन को वक्फ कर दे या छोड़ दे, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर यह भी प्रॉब्लम्स आ रहा है कि बहन ने मान रही है तो बहन का बेटा नहीं मान रहा है, भांजा नहीं मान रहा है कि ज़मीन हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन बेहतर तो हक़ यही है कि अपने बहनों का भी हक़ दे दे, क्योंकि शरीयत में भी और कानून में भी यही है कि अपने बहन का भी हक़ दे देगा तभी जाकर के ज़मीन का पूरा हक़ अदा कर पाएगा, वरना क़यामत के दिन भी इसकी पकड़ होगी। उसके बाद एक प्रॉब्लम्स ये आ रहा है कि अब ज़मीन में बंटवारा के लिए जो सर्वे स्टार्ट हो चुका है लेकिन कागज़ रेडी नहीं है, किसी का मोटेशन नहीं है जिसको दाखिल खारिज कहते हैं, किसी का क्या कहते हैं बंशावली बना हुआ नहीं है, किसी का कागज़ नहीं है रेडी, तो क्या है रजिस्ट्री ऑफिस जाता है, रजिस्ट्री ऑफिस में मनमानी पैसा मांगता है, उसके बाद क्या है बात करने तक को तैयार नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग से पूछता हूँ, बातें होती रहती है तो बताता है कि रजिस्ट्री ऑफिस में बात तक नहीं करता है। अगर पैसे हैं हमारे पास, ज़्यादा हम पैसे उनको दे रहे हैं तो हमारा काम आसानी से हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। लेकिन अगर हम पैसे देने में थोड़ा सा 19-20 कर देते हैं तो हमारे काम को स्टॉप कर दिया जाता है, हमारे कामों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस तरह से रजिस्ट्री ऑफिस में भी बर्ताव किया जा रहा है। अब बात रही कि सर्वे क्यों रुकेगा। आपको पता है कि 2025 में इलेक्शन है, इलेक्शन में तमाम सरकारी काम, तमाम कचहरियाँ, तमाम सरकारी दफ्तर बंद रहता है। इस वजह से इलेक्शन में ज़्यादा इम्कान है, ज़्यादा लग रहा है, 100% तक लग रहा है कि सरकार इस सर्वे को रोक देगा। सरकार अगर इस सर्वे को रोकता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पब्लिक को भी है। पब्लिक को यह है कि जिसका कागज़ रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, पब्लिक अपने कागज़ को रेडी कर सकता है, दाखिल खर्च करा सकता है, बंशावली बना सकता है, मोटेशन वगैरह तमाम चीज़, खाता खेसरा नंबर, जिसका कागज़ गुम हो चुका है, घर जला था तो कागज़ भी जल चुका है, ये सब चीज़ें इंसानों के परेशानियां हैं। अगर ये सब इंसान दूर कर लेगा, उसके बाद अगर सरकार सर्वे का काम स्टार्ट करेगा तो तमाम चीज़ खुशी से और आसानी से हो जाएगा। इसलिए सरकार को भी इससे फ़ायदा है और क्या है पब्लिक को भी इससे फ़ायदा है। इसलिए हमारी ये राय है कि हमें लगता है कि सरकार सर्वे को रोक सकता है। आपको कैसा लगता है और आपको क्या लग रहा है, क्या सर्वे को रोकना चाहिए? आप कमेंट्स में बताइए, या अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको उस सवाल पर बहुत जल्द वीडियो बना करके पहुंचा दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।